हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है, मेटल एंड नॉन मेटल्स, इस चैप्टर के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और वो टॉपिक क्या रहेगा? यूजेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स के क्या यूज़ होते हैं। बाकी इस चैप्टर की लास्ट 2 वीडियोज़ जा चुकी हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि भाई मेटल एक्चुअल में किसे कहते हैं, कैसे पहचान सकते हैं हम कि कोई एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है, क्या प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए मेटल्स के लिए। क्लियर। साथ ही हमने फर्स्ट पार्ट में ये भी डिस्कस किया कि क्या इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स की। नेक्स्ट पार्ट सेकंड में हमने डिस्कस किया कि भाई केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है मेटल्स की। देखिए एग्ज़ाम में वैसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आने की, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस किया था पार्ट सेकंड में। किसी रीज़न से अगर आपने पार्ट फर्स्ट या पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का लिंक मिलेगा, आप एक बार उसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, यूजेस ऑफ मेटल्स। देखिए नंबर फर्स्ट यूज़ मेटल्स का। देखिए मेटल के यूज़ को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं मेटल्स का। मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का क्या मतलब होता है, क्यों कहते हैं मेटल्स को कि भाई वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है नेचर में, बहुत सिंपल आंसर है। आप बताएंगे किसी भी एग्जाम्पल के साथ। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पर मैग्नीशियम, ठीक है, कि भाई मैग्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट है, उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह रहे हैं। पर क्यों कह रहे हैं? इस एलिमेंट को हमने मेटल क्यों बोला? वो इसीलिए क्योंकि ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को देने की क्षमता रखता है। और कोई भी एलिमेंट, ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में से कोई भी एलिमेंट हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है ना, तो सीधी सी बात है वो क्या होगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। क्या बोलते हैं हम उसको? इलेक्ट्रो, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। याद रखिएगा, यही रीज़न है कि भाई मेटल्स को इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करने की क्षमता रखते हैं। क्लियर हो गई बात। और इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की क्षमता रख रहे हैं, इसी के बेसिस पर वैलेंसी भी निकाली जाती है। देखिए सबसे पहला यूज़ क्या है मेटल का? कॉपर एंड एल्यूमिनियम। कॉपर का सिंबल क्या होता है? Cu, ठीक है। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है? Al। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? +3, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता रखता है। लेकिन जो कॉपर है, कॉपर की 2 अलग अलग फॉर्म देखी जाती हैं। कितनी फॉर्म देखी जाती हैं? 2 फॉर्म, जिसमें एक में दिखाया जाता है कि भाई वैलेंसी +1 और एक में बताया जाता है वैलेंसी +2, ठीक है। अब देखिए जो कॉपर 1 वैलेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? क्यूप्रस। क्या बोलेंगे इसको? क्यूप्रस। लेकिन जिसकी वैलेंसी +2 दिखाई जा रही है यहाँ पर, तो उसको हम बोलते हैं क्यूप्रिक। क्या बोलते हैं उसको? क्यूप्रिक। तो क्यूप्रस और क्यूप्रिक, यहाँ पर 2 फॉर्म देखी जाती हैं कॉपर की। तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज्ड टू मेक वायर्स। तो कॉपर और एल्यूमिनियम ये 2 ऐसे एलिमेंट हैं जिसको हम मेटल्स बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। और इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, किस चीज़ में? टू कैरी करंट। कॉपर और एल्यूमिनियम में से कॉपर बेस्ट एलिमेंट, ठीक है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि कॉपर की रेजिस्टेंस पावर कम होती है इन कंपैरिजन किसके? एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम में थोड़ा रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो को रेगुलेट करता है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे रेगुलेट करता है? इसके लिए आपको साइंस वर्ल्ड चैनल के होम पेज पर जाना होगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको वहाँ पर बहुत आसानी से क्लास 10 का फोल्डर दिखाई देगा, वहाँ पर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर जाइएगा और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बेस्ड और नोट्स की वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग वहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट यूज़, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम मेटल
आर यूज टू मेक हाउस होल्ड फैक्ट्री इक्विपमेंट। देखिए जो आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम मेटल है, स्पेशली ये तीन, इनका इस्तेमाल किया जाता है हाउस होल्ड और फैक्ट्री के जो इक्विपमेंट होते हैं उनको बनाने में। आपको मालूम है फैक्ट्री में जो भी मशीनें होती हैं वो ज़्यादातर लोहे की बनी होती हैं। घर पे भी आपने नोटिस किया होगा कि एल्यूमिनियम, कॉपर इनका इस्तेमाल कर रहे हैं हम घर के लिए जो बर्तन आते हैं, है ना, कॉपर के। बल्कि अब तो कॉपर बहुत हाईलाइट किया जाता है इम्यूनिटी को लेकर। जब से कोविड का केस जनरेट हुआ है ना, तब से इम्यूनिटी को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूकता फैल गई है। अब देखिए कंडीशन ये हो गई है, छोटे छोटे बच्चे को पता है कि इम्यूनिटी एक्चुअल में क्या होती है। तो कॉपर जो होता है एक वो एलिमेंट है जो घर में भी काफ़ी कंटेनर होते हैं जो कॉपर के यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए भी काफ़ी लाभदायक साबित होता है। बल्कि साइंस के अकॉर्डिंग ये भी कहा जाता है कि आप कॉपर के कंटेनर में पानी रखिए और मॉर्निंग में सबसे पहले उस पानी को पीजिए। ठीक है, चलिए खैर इसको कभी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉपर की क्या बेनिफिट है हमारी बॉडी के लिए। कॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं वायर्स को बनाने में, कंटेनर्स को बनाने में, फ़िल्टर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है ना, जो वाटर फिल्टर्स आते हैं प्योरीफायर, वहाँ भी कॉपर को हाईलाइट किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं नंबर 3 यूज़। आयरन इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस बाय हैबर्स प्रोसेस। अब ये हैबर्स प्रोसेस क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मालूम होना चाहिए कि भाई हैबर प्रोसेस का मतलब क्या है। देखिए इसका मतलब इससे पहले जो वर्ड्स आ रहे हैं उसी से पता चल रहा है साफ साफ। हैबर्स प्रोसेस एक वो प्रोसेस होता है जिसमें अमोनिया गैस की तैयारी की जाती है, जिसमें अमोनिया गैस को फॉर्म किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन कैसे? आयरन का इस्तेमाल करके। लेकिन अब एक छोटा सा कन्फ्यूज़न जो आपको हो रहा होगा कि आयरन यूज्ड एज आयरन डायरेक्ट यूज़ नहीं हो रहा है, आयरन यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट क्या होते हैं ध्यान से समझिएगा, इसको आप नोट कर लेना रजिस्टर में अलग से। Catalysts are those substance. Catalysts are those which can accelerate the rate of reaction. रिएक्शन की रेट को बढ़ावा देने का काम करते हैं कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट के तौर पर इस रिएक्शन में क्या चीज़ इस्तेमाल की जा रही है? आयरन इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है इस रिएक्शन को या हैबर प्रोसेस को समझने का? अमोनिया गैस की फॉर्मेशन। तो सिंपल शॉर्ट में लाइन, हैबर प्रोसेस एक वो प्रोसेस है जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि भाई आप आयरन का इस्तेमाल करेंगे एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, और क्या चीज़ बनकर आएगी? अमोनिया गैस की फॉर्मेशन। अमोनिया क्या होता है, उसका फार्मूला क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर उसको, NH3। तो अमोनिया गैस की अगर आप फॉर्मेशन करते हैं आयरन का इस्तेमाल करके एज अ कैटलिस्ट की फॉर्म में, तो यहाँ जो प्रोसेस बनता है उसको हम क्या बोल रहे हैं? हैबर्स प्रोसेस। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। कैटलिस्ट की जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई है उस चीज़ को भी याद रखिएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट यूज़। जिंक इज़ यूज्ड फॉर गैल्वनाइजेशन। चलिए सबसे पहले गैल्वनाइजेशन समझते हैं कि गैल्वनाइजेशन प्रोसेस का मतलब क्या है। देखिए गैल्वनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक मेटल को सोल्यूबलाइज करते हैं और दूसरी मेटल पर कोट कर दिया जाता है। तो एक मेटल का कोट करना दूसरी मेटल पर, लेकिन इस प्रोसेस में स्पेशली कौन सी मेटल का इस्तेमाल किया जाता है? वो है जिंक। और जिंक क्या है? एक मेटल है। कैसे पता चला भाई जिंक मेटल है? सीधी सी बात है, जो Zn होता है ना, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? +2 होती है। ठीक, तो Zn की वैलेंसी +2 है, तो +2 का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की क्षमता रखता है। और ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की क्षमता रखता है उसको क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत छोटा सा होमवर्क है। मेटल्स आर डैश इन नेचर। जो अभी हाल ही में मैंने चीज़ आपको एक्सप्लेन की हैं उसी के आधार पर आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसके लिए बेस्ट पॉसिबल वर्ड है जो आप यहाँ पर फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्रोमियम एंड निकल मेटल्स आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्रोमियम और निकल मेटल जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेनलेस स्टील। देखिए आप सब जानते ही हैं कि भाई स्टेनलेस स्टील कोई पर्टिकुलर मेटल तो है नहीं, ठीक है, वो एक तरह का मिक्सचर होता है ना, अलॉय पार्ट है। तो स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए भी हम क्रोमियम और निकल का इस्तेमाल करते हैं। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है, इसको मार्क कर लेते हैं। पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मीनिंग डिस्कस करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जब आप किसी एक मेटल को दूसरी मेटल पे कोट कर रहे हैं, है ना, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो इस मेथड को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बिल्कुल सिंपल शॉर्ट में डेफिनेशन। ठीक है,
तो क्रोमियम और निकल ऐसी मेटल्स है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी हो रहा है, ठीक है, और साथ ही स्टेनलेस स्टील को तैयार करने में भी इन दोनों मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्रोमियम का सिंबल क्या होता है? C कैपिटल R स्मॉल। निकल का सिंबल क्या होता है? N कैपिटल I स्मॉल। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। मरकरी इज़ यूज्ड इन मेकिंग द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, देखिए थर्मोमीटर तो अब तो बहुत तरह के आने लगे हैं, लेकिन जो बेसिक थर्मोमीटर जिसको हम ग्लास थर्मोमीटर भी बोलते हैं, जो काफ़ी पहले से चलता आ रहा है, आपने देखा भी होगा, तो जो ग्लास थर्मोमीटर होता है इसमें मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है। मरकरी हालांकि एक एक्सेप्शन में आता है, क्योंकि सभी मेटल्स होती है ना रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड होती हैं, ठीक है, लेकिन मरकरी एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। मरकरी का सिंबल क्या होता है? H कैपिटल G स्मॉल। ठीक है, तो मरकरी एक ऐसी मेटल है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है थर्मोमीटर में टेम्परेचर को रीड करने के लिए, तो ये मरकरी का यूज़ हुआ। लेकिन जो मैंने आपको एक्सेप्शन वाली लाइन बताई है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, सभी मेटल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलती है। ठीक है, और बाकी मैकेनिज्म तो आपको मालूम होगा। जो ग्लास थर्मोमीटर होता है उसकी जो नोब वाला पार्ट होता है उसमें मरकरी फिल की जाती है, और काफ़ी सेंसिटिव पार्ट होता है। जैसे ही वो टेम्परेचर को गेन करता है, धीरे धीरे जो कैपिलरी ट्यूब बनी होती है, जो ग्लास के अंदर एक फाइन कॉलम होता है, उसमें मरकरी एक्सपेंड होने लगती है। ठीक है, जिसके बेसिस पर हम रीडिंग वगैरह ले पाते हैं कि भाई कितना टेम्परेचर है किसी भी पेशेंट का। जिरकोनियम मेटल इज़ यूज्ड इन मेकिंग द बुलेट प्रूफ अलॉय स्टील। जिरकोनियम एक ऐसी मेटल है जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं उनको बनाने में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट यूज़ मेटल्स के। सोडियम और टाइटेनियम ये दो ऐसी मेटल्स हैं जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, किस में इस्तेमाल कर रहे हैं? एटॉमिक एनर्जी में इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड इन द साइंस प्रोजेक्ट, और बहुत सारे साइंस प्रोजेक्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एटॉमिक एनर्जी क्या होती है, कितने प्रकार की हो सकती है, यहाँ पर स्पेशली वैसे तो जिक्र करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी का, है ना, जिसमें न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूज़न, इस तरह की चीज़ों का जिक्र आता है। बाकी जितने भी हमने अभी यूजेस समझे हैं उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि एक ऐसी मेटल जिसका इस्तेमाल किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट्स को तैयार करने में, एटॉमिक एनर्जी, साइंस प्रोजेक्ट में कौन सी मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम स्पेशली कौन सी मेटल्स का यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट क्या होते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या है, हैबर्स प्रोसेस क्या है, तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो में जो भी हमने यूजेस समझे हैं मेटल्स के वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहिए साइंसवर्ड चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नॉन मेटल के टॉपिक के साथ।